हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईटीआई पास करने के बाद क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई पास स्टूडेंट हैं या आप अभी अभी आईटीआई में एडमिशन लिए हैं या आप आईटीआई करने के लिए सोच रहे हैं और आपके मन में एक सवाल है, क्या आईटीआई पास करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब के लिए, क्या आईटीआई करना अभी के समय में सही है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआई का छात्र हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज का इस वीडियो में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जो आप अगर आईटीआई पास कर चुके हैं तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाएं। तो जैसा कि अभी 2 दिन पहले आईटीआई का रिजल्ट आया है, तो बहुत से छात्र कंफ्यूज होंगे कि अब आगे क्या करें। तो इसी को देखते हुए हमने गवर्नमेंट जॉब रोड मैप 2026 का ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लास्ट तक ये भी जानेंगे कि अभी के समय आईटीआई करना जरूरी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको शुरू से बताता हूं कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं आईटीआई पास करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे आईटीआई के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, आईटीआई करने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता है, आपके सामने कई ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे में गवर्नमेंट जॉब, रेलवेज, अप्रेंटिसशिप, पीएसयू कंपनीज, प्राइवेट जॉब, स्किल डेवलपमेंट और आईटीआई इंस्ट्रक्टर। तो अब सवाल यह है कि इनमें से आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। तो देखिए, इसका जवाब आपके ट्रेड, क्वालिफिकेशंस, स्किल और करियर गोल पर डिपेंड करता है। इसलिए सबसे पहले अपनी ट्रेड को समझिए और उसी के हिसाब से आगे की प्लानिंग कीजिए। तो वीडियो को इन तक आपको ये भी पता चलेगा कि आप किसके लिए सही है, मतलब किस जॉब के लिए आपका ट्रेड मैच है और आप उस पर फोकस करके आप वो अचीव कर सकते हैं। तो आप इस क्लास में बने रहिए और बारी बारी सभी ऑप्शंस का डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है रेलवेज जॉब। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी देने वाला कोई क्षेत्र है तो वो रेलवे ही है। ठीक है, अगर आपने आईटीआई किया है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि रेलवे में समय समय पर आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, जैसे में रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी और अप्रेंटिस जैसी भर्तियां। हालांकि हर भर्ती में एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इसलिए किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने से पहले हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें, याद रखिएगा। तो अगर रेलवेज में इस तरह का जो वैकेंसीज हैं, टेक्नीशियंस, एएलपी, अप्रेंटिस, तो अगर आपका टारगेट है रेलवेज में तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग्स, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल नॉलेज पर ध्यान देना होगा। तो अगर आप तैयारी बेहतर रखते हैं तो आपको रेलवेज में जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे जरूरी बात, वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका तैयारी पहले से रहेगा तो जैसे वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई करके और फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप घर पे खाली मत बैठिए कि वैकेंसीज का इंतजार करें। वैकेंसीज तो आती रहती है, पर आप तैयारी पहले से रखें। जैसे ही वैकेंसीज आए और आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो याद रखिए, आईटीआई पास करने के बाद आप घर पे खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एसएससी सिर्फ आईटीआई तक सीमित मत रहिए, एसएससी का भी तैयारी जारी रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एसएससी, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो एसएससी के माध्यम से अलग अलग सरकारी विभागों और पदों के लिए एग्जामिनेशंस आयोजित किए जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हर एसएससी के भर्ती के लिए आईटीआई क्वालिफिकेशंस सफिशिएंट नहीं होता है। यहाँ पर आपको और भी क्वालिफिकेशंस चाहिए, पर हर नोटिफिकेशंस को आप अच्छे से देखिए, ऑफिशियली नोटिफिकेशंस को देखिए कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है। इसलिए जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। एसएससी की तैयारी के लिए इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करें, जैसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। ओके, तो याद रखिए, रेलवेज के बाद एसएससी का भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहता है। इसमें कई प्रकार के वैकेंसीज आती है जिसमें आईटीआई छात्रों को भी मौका दिया जाता है। तो अगर आप एसएससी या दूसरी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना लंबे समय तक बहुत बड़ा फायदा देता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। तो अब है पीएसयू,
आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक और अच्छा ऑप्शन है पीएसयू। पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। याद रखिए, पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पीएसयू में ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्राइवेट भी है और वो गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। तो जैसे में आप देख सकते हैं भेल, एनटीपीसी, सेल और जेल। तो भेल, एनटीपीसी, सेल, जेल जैसी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज समय समय पर अलग अलग कैटेगरीज में रिक्वायरमेंट और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज निकालती हैं। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए कई बार अप्रेंटिस, टेक्नीशियन और ट्रेड रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, हर कंपनी और हर रिक्वायरमेंट की एलिजिबिलिटी अलग होती है। तो दोस्तों, पीएसयू में जो भी कंपनी है वो देश के सबसे बड़े कंपनीज होती है और उस कंपनीज में सरकार का हिस्सा भी होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ मौका मिले अप्रेंटिसशिप करने के लिए तो आप बिल्कुल इस कंपनीज में अप्रेंटिसशिप जरूर करें, क्योंकि यहाँ से जो आप सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे अप्रेंटिसशिप की, आपको नौकरी में बहुत मदद मिलने वाला है। अगर आपकी ट्रेड वैकेंसी के हिसाब से एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें और एलिजिबिलिटी कंफर्म करें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि आईटीआई पास करने के बाद और कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास अप्रेंटिसशिप, जो कि आईटीआई के बाद इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आपको आईटीआई करने के बाद तुरंत जॉब चाहिए तो आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो घर पर खाली बैठने के बजाय अप्रेंटिसशिप के बारे में जरूर सोचिए। अप्रेंटिसशिप से आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोजर, स्टीपेंड और वर्क पैलेस नॉलेज मिलता है। आपने आईटीआई में जो चीज़ें थ्योरी और प्रैक्टिकल में सीखी है उन्हें रियल वर्किंग इन्वायरमेंट में अप्लाई करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपके रिज्यूम में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जुड़ जाता है। इसलिए अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अप्रेंटिसशिप का अच्छा मौका मिलता है तो उसे सीरियसली कंसीडर करें। लेकिन याद रखें, अप्रेंटिसशिप को गवर्नमेंट या परमानेंट जॉब समझने की गलती ना करें। अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है रियल वर्क पैलेस पर काम करना। ठीक है, आगे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का नियम कंपनी, डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए, अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोजर, स्टीपेंड, वर्क पैलेस नॉलेज प्लस सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब और आगे देखते हैं कि और क्या ऑप्शंस हैं जो आईटीआई पास करने के बाद हम कर सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब, तो अब ऑप्शन है प्राइवेट जॉब का। तो प्राइवेट जॉब को भी छोटा मत समझिए, क्योंकि आईटीआई स्टूडेंट सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, यह सोच बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल रही है तो एक्सपीरियंस लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी जारी रख सकते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में जॉब के लिए। इसलिए अगर प्राइवेट जॉब आपको मिल रही है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और एक्सपीरियंस लेते रहिए। यही एक्सपीरियंस आपको फ्यूचर में बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। तो प्राइवेट जॉब का फायदा क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, इंडस्ट्रीज एक्सपोजर बढ़ता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है और कॉन्फिडेंस और स्किल बढ़ता है। याद रखिए, पहली जॉब आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती है। अगर आप एक्सपीरियंस लेकर आगे बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव कर सकते हैं तो आपको नौकरी पक्की है। तो आज की मेहनत और सही एक्सपीरियंस कल आपके बड़े सपनों का रास्ता बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि जो भी आपका स्किल्स है, मान लीजिए आप आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रिशियन से, फीटर से या कोपा से या फिर आईसीटीएसएम से, जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड से स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। ना कि आईटीआई करने के बाद फिर छोड़ दें या बैठे रहें और जो पढ़े हैं वो भी भूल जाएं, तो फ्यूचर में आपको बहुत नुकसान होने वाला है। अगर आप स्किल्स को लगातार अपग्रेड रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। आईटीआई करने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाना काफ़ी नहीं है। आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपनी कोर ट्रेड के साथ साथ कुछ एडिशनल स्किल सीखना भी जरूरी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करेंगे आपके करियर ऑप्शंस उतने ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहिए और जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से स्किल्स को भी बढ़ाइए और कुछ एडिशनल आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें भी आप काम कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखने का ट्राई कीजिए और लगातार अपने स्किल्स पर काम कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनना। तो अगर आपको इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में, आपको पढ़ाना है, तो आप सीआईटीएस का रास्ता चुन सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है
और आप फ्यूचर में ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो CITS आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। CITS यानी क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के माध्यम से एलिजिबल कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका सपना है कि आगे चलकर ITI स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें तो CITS करना जरूरी है। अपने ट्रेड के हिसाब से CITS की एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस जरूर चेक करें। टीचिंग पसंद करने वाले ITI स्टूडेंट्स के लिए यह एक अच्छा और सम्मानजनक कैरियर पथ हो सकता है। तो देखिए CITS क्या है। CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम जो आपको NSTI में करवाई जाती है, ITOT में भी करवाई जाती है। तो CITS का प्रोसेस क्या है एडमिशन लेने के लिए, अगर आप इस पर चाहते हैं कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ITI से आगे बढ़कर बने बेहतरीन टीचर और काबिल इंस्ट्रक्टर तो CITS करना जरूरी है। ITI इंस्ट्रक्टर बनने के फायदे ये हैं कि सरकारी ITI में पढ़ाने का मौका मिलेगा। ये एक सम्मानजनक और अस्थिर करियर है। अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलेगी। नई पीढ़ी को स्किल सिखाने का अवसर मिलेगा। करियर में ग्रोथ और प्रमोशन के भी मौके हैं। तो जैसा कि मैं भी CITS किया हूँ NSTI हैदराबाद से, और मेरा जो CITS है वो कंप्लीट भी हो गया है। तो क्या प्रोसेस है, कितना पैसा लगता है CITS करने में, एडमिशन कैसे लेते हैं, तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको एक अलग वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है इंस्ट्रक्टर बनना, टीचिंग करना, तो प्लीज़ आप CITS जरूर करें। ये 1 साल का कोर्स होता है। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे ऑप्शंस क्या हैं। यहाँ पे तो काफ़ी ऑप्शंस आपको बताए हैं कि ITI पास करने के बाद क्या करें। 2026 के लिए सिंपल ITI कैरियर रोड मैप। तो देखिए कैसा रोड मैप है ये भी बताते हैं। स्टेप 1 ITI कंप्लीट करें। सबसे पहले अपनी ITI सक्सेसफुली कंप्लीट करें और अपनी ट्रेड के बेसिक नॉलेज को मजबूत करें। तो उम्मीद है आप लोग ITI कंप्लीट कर लिए होंगे क्योंकि अभी अभी रिजल्ट आया है और सभी लोग अच्छे नंबर से पास भी हो गए हैं। तो अब स्टेप 2 है अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस का ऑप्शंस देखें। अगर अच्छा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है तो उसे कंसीडर करें। तो मौका मिल रहा है आपको अप्रेंटिसशिप की तो आप ज़रूर उस पर ध्यान दें। थर्ड स्टेप है गवर्नमेंट जॉब्स पर नजर रखें, जैसे रेलवेज, SSC, PSU और अपने ट्रेड से रिलेटेड गवर्नमेंट वैकेंसीज को रेगुलरली चेक करें। स्टेप 4 है तैयारी पहले से शुरू करें। जैसे आपको बताए थे कि रेलवेज या SSC के गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए आपको तैयारी पहले से रखना होगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर्स और टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी करें जो आपके टारगेट एग्जाम में एप्लीकेबल हैं। 5 स्टेप है स्किल अपग्रेड करें। अपनी ट्रेड की प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ कंप्यूटर नेटवर्किंग या दूसरी रिलेवेंट स्किल सीखें। तो आपका जो ट्रेड है सिर्फ उस पर ही डिपेंड नहीं रहें, कुछ अलग भी स्किल सीखें। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था, आप इलेक्ट्रिक से नॉलेज रखते हैं तो आप इलेक्ट्रिक से ही जुड़े। जैसे कंप्यूटर है तो उस पर भी ध्यान दीजिए, कंप्यूटर को कैसे असेंबल किया जाता है और क्या प्रॉब्लम है, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग करना। तो ये एक आपका अलग स्किल्स भी हो सकता है ट्रेड से। तो 6 स्टेप है बैकअप प्लान। तो बैकअप प्लान जरूर रखें। गवर्नमेंट जॉब आपकी पहली प्रीफरेंस हो सकती है लेकिन साथ में प्राइवेट जॉब, अप्रेंटिसशिप या आगे की ट्रेनिंग को बैकअप ऑप्शन जरूर रखें। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। सपना बड़ा रखो, तैयारी पक्की रखो, सफलता निश्चित है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक सबसे जरूरी बात बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, ITI करने के बाद आपकी जर्नी खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से आपकी रियल करियर जर्नी शुरू होती है। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब का सपना भी पूरा होगा। अगर जल्दी एक्सपीरियंस चाहिए तो अप्रेंटिसशिप, प्राइवेट जॉब कीजिए। अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ CITS पर जरूर ध्यान दें। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो आगे चलकर आपके लिए प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी कई रास्ते खुल सकते हैं। कुछ ना कुछ सीखते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। बस एक चीज़ मत कीजिए, घर पर बैठकर सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसी का इंतजार करें। सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपने इस क्लास को लाइक जरूर कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह का नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।